हमसे बहुत नफरत करती हो। हमें दुख पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ोगी, ये भी जानते हैं। लेकिन कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसकी जिंदगी खत्म कर दे? लेकिन ये क्या किया तुमने साक्षी? अपनी जिद में इतनी अंधी हो गई कि ये नहीं देखा कि हमें चोट पहुंचाते पहुंचाते तुमने किशन की जिंदगी भी दांव पे लगा दी। खुद ने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो तुम्हें प्यार ही नहीं करता है। और ये सब तुमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो हमारा प्यार है। तुम ऐसी रुक क्यों गई दादी? मारो ना। लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती इसकी मां ने जैसे हमें। चुप। वैसे ही हमारी इज्जत का बहुत तमाशा बना चुकी हो तुम हमारे भाइयों का खून हो ही नहीं सकती हो। हमारे रिश्ते की बेटी हो ही नहीं सकती हो। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा ये रूप देखने से पहले वो चले गए, और उनके साथ हमको भी चले जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि तुम अग्नि से इतनी नफरत क्यों करती हो, और मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन अपनी बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। And what about me? मुझे तो दोस्त कहती थी तुम, है ना? और क्या किया तुमने मेरे साथ? मेरे ही पीठ पे छुरा घोंपा तुमने। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा गुस्सा। लेकिन मेरा क्या? मेरा क्या साक्षी? मेरा क्या? Tell me, come on. आपकी कोई गलती नहीं है, सिवाय इसके कि आपने उस लड़की से प्यार किया जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। Shut up! Shut up! और ये तुम्हारी बकवास की बातें, फालतू बातें सुनने नहीं खड़ा हूं मैं यहाँ पे। और ये मंगलसूत्र, इसकी जगह तुम्हारे गले में नहीं है। किशन, नहीं, मंगलसूत्र को हाथ मत लगाना बेटा। ये कोई मामूली सोने और काली मोती का धागा नहीं है, ये शादी का पवित्र बंधन है। देखो, अनजाने में ही सही तुमने इसे साक्षी को पहनाया है, उसकी मांग में तुमने सिंदूर भरा है, उसके साथ तुमने फेरे लिए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम उसके पति हो और वो तुम्हारी धर्म पत्नी। इस हिसाब से तो हमने भी 3 फेरे लिए हैं। दादी, हमने भी 3 फेरे लिए किशन के साथ। अपनी बेटा बिल्कुल सही कह रही है। शादी के शुरुआती रस्म में और पहले 3 फेरे तो अग्नि ने भी लिए हैं। ये साक्षी अगर बीच में ना आती तो। हम भी याशी की बात से सहमत हैं। हम किशन और साक्षी की इस शादी को नहीं मानते। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। दोबारा से फेरे होंगे, ये शादी फिर होगी।
ये क्या कह रहे हैं आप? ये शादी है, कोई मजाक नहीं है। शादी की रीति रिवाज होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, इसे हम अपने हिसाब से बदल नहीं सकते। अरे हम फिर से फेरे कैसे पढ़वा सकते हैं? तो क्या करें हम? इस लड़की साक्षी की जिद के आगे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दे? ये रिश्ता थोप दें उस पर? कुछ भी हो जाए, हम इस शादी को नहीं स्वीकार करेंगे। शांत हो जा बेटा, ये वक्त गुस्से से नहीं, शांति से और सब्र से काम लेने का है। और वैसे भी पंडित जी तो है ना। पंडित जी, अब आप ही बताइए कि क्या करना है। इस घर की बहू किसे माने, अग्नि को या साक्षी को? देखिए, अब ऐसी विकट परिस्थिति तो हमने भी अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। अब बड़े पुजारी जो भी फैसला लेंगे वही सबको मान्य होगा। आप लोग अभी तो हमें आज्ञा दीजिए, हम प्रस्थान करेंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का निदान लेकर लौटेंगे। जी पंडित जी। ये पंडित, ये घर, ये समाज, कौन क्या सोचता है, कौन क्या फैसला लेता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने जिंदगी का हर फैसला लूंगा, क्योंकि मेरे जिंदगी के हर फैसले पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। सिर्फ मेरा हक। और बड़ी मां, सॉरी, क्या कहा था आपने मुझसे कि साक्षी मेरी? बड़ी मां, नॉनसेंस है ये, बकवास है ये, बकवास। आई एम सॉरी बड़ी मां, आई एम सॉरी। साक्षी मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती। मैं साक्षी को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। You get that? Out! Out! ये काम लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। किशन, किशन! आज नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। साक्षी, तुम्हारी मेरे दिल में तो क्या, इस घर में भी कभी जगह नहीं बन सकती। कभी नहीं। किशन, वाह,
वाह, इसे कहते हैं कि भाड़ भी फूटे और बूझा भी ना मिले। कहने को तो दो दो बीवियां हैं, मगर शादी एक से भी नहीं। मतलब के कोई चाह के भी प्रॉपर्टी में अपना हक नहीं जता सकता। जय महाकाल। किशन, किशन नहीं, किशन, किशन! रुक जा किशन, रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा। बस बैठ। किशन, संभाल अपने आप को बेटा, संभाल अपने आप को। सब खत्म हो गया दादी, सब खत्म। नहीं बेटा, हम सब ठीक कर देंगे अब। ये सारा गलती जो है ना वो हमारा है। इतना बड़ा तूफान हमारे सामने आकर चला गया, हम उसको रोक भी नहीं पाए। आपका कोई गलती नहीं है दादी, अब अपने आप को मत कोसो। गलती तो हमसे हुआ है, हमारा परवरिश में कोनो कमी रह गया कि आज तुम्हारी बहन को माफ कर दो बेटिया। आपकी कोई गलती नहीं है, अब हमें अपने आंचल में समेट लीजिए, बस हमें अपनी गोदी में ले लीजिए, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बस बेटिया बस करो, कुछ अच्छा नहीं लगता दादी, सब खत्म। कुछ खत्म नहीं हुआ। तुमको भरोसा है ना अपना दादी पर? कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ। किशन तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी का वचन है तुमसे। एक माँ होने के नाते मैं तेरा दर्द समझ रही हूँ किशन। बस थोड़ा सा वक्त दे दे हमें। बेटा, तेरे पापा का वादा है तुझसे, अग्नि को ही तेरी पत्नी बनने का हक मिलेगा। हाँ किशन, तेरे पापा के इस फैसले में हम भी उनके साथ। तेरी पत्नी अग्नि ही बनेगी, तेरी पत्नी अग्नि ही बनेगी। देख मेरी तरफ, अपनी माँ पे भरोसा है ना तुझे? हेलो, बस कर बेटा, पानी पी ले। मम्मी, अब क्या होगा? होना क्या है बेटा, बस तेरे पापा का काम आसान हो गया है। दो दुल्हन होने के बाद भी ये शादी मान्य नहीं है। अब मैं अपना प्लान पहले से बेहतर तरीके से पूरा कर सकता हूँ। और जब बीवी का ही पता नहीं है तो प्रॉपर्टी पर क्लेम कौन करेगा? जय महाकाल। ए गोलू,
रोका रहो बे। लो लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। हाँ? अरे पापा नहीं ना। अरे खा ले लो थोड़ा सा, मेरे हाथ से थोड़ा। तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। लो तुम भी खा लो ना। हमें नहीं खाना, तुम अरे खाओ ना। अरे नहीं खाना, तुम ही खाओ। तो मत खाओ, हम खा लेंगे। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। साक्षी ने दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ की है और उसकी गलती की सजा हम किसी और को नहीं भुगतने देंगे। और इसीलिए साक्षी के साथ हुई शादी को हम नहीं मानेंगे। लेकिन देवी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको मालूम है ना ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। अरे एक ही बेटा है किशन हमारा, उसको हम दुखी नहीं देख सकते। हमारे जीवन में बस एक ही मकसद है कि ये खुश रहे। अरे ये उल्टी गंगा कहां से बहने लगी? अगर इन लोगों ने साक्षी को घर से निकाल के अग्नि को इस घर की बहू बना लिया तो हमारा प्लान तो चौपट हो सकता है। संजय, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें भी लगता है हम लोग गलत हैं? बड़े भैया, आपका कहा पत्थर की लकीर है, कभी भी टाले नहीं हम। लेकिन आज एक बात हमारी भी सुन लीजिए। इन्हें आज घर से बाहर निकाल देंगे ना तो ये बाहर समाज में जाकर हमारे खानदान पे कीचड़ उछालेंगी। इसलिए जो कुछ भी है हम चाहते हैं कि ये हमारे घर का मामला और घर में ही सुलझ जाए तो अच्छा, घर की चारदीवारी में ही रहे। बाकी जब सब लोग जो चाहेंगे उसमें हमें भी वो मंजूर है। गुड इवनिंग मैम। आप? यह साक्षी सिंह कौन है? साक्षी सिंह नहीं, साक्षी किशन ठाकुर कहिए। वो अब हमारे घर की बहू है। बताइए क्या बात है? उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। क्या? अरेस्ट वारंट? ये क्या बोल रहे हैं आप? और आपको किसने बुलाया यहाँ? मैंने किशन, मैंने आपको कॉल किया था इंस्पेक्टर साहब। इसने मुझसे धोखे से शादी की, मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, हम सबको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। फ्रॉड किया इसने, फ्रॉड। हम सबके साथ फ्रॉड किया इसने। आई थिंक फ्रॉड बहुत बड़ा जुर्म होता है। इट्स अ क्राइम। अरेस्ट कीजिए इसे, डाल दीजिए इसे लॉकअप में। इन्हें अरेस्ट कर लो। सुनिए,